गवर्नमेंट कमिटेड है इस टाइम पे जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली फ़राहम करने के लिए। अब इस पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं। ये एक तो जो प्रोडक्शन विंटर मंथ्स में है मेगावाट्स की, वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पे डिमांड है। सो डिमांड प्रोडक्शन मिसमैच है, तो इसमें मजबूर डिपार्टमेंट है कि कट्स करने की ज़रूरत है। अभी मुझे लगता है कि पीडीडी डिपार्टमेंट ने एक शेड्यूल भी इजरा किया है जिसमें मीटर्ड और नॉन मीटर्ड एरियाज़ का जो शेड्यूल है वो उसमें पूरा लिस्ट आउट किया गया है। मैं आपको ये पूरा एक बता सकता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार हत्तुल इम्कान कोशिश करेगी उमर साहब की सदारत में कि लोगों को मुश्किल ना हो। जो यहाँ पर एक ख़तरनाक विंटर आता है जिसमें कड़ाके की सर्दी होती है, उसमें जो हीटिंग अप्लायंसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उमर साहब ने वो मद्देनज़र रखते हुए कुछ टाइम पहले वो यूनियन मिनिस्टर तोमार साहब से भी मिले और एडिशनल 200 मेगावाट सैंक्शन करवाए। उसके बगैर और भी काम चल रहा है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। आपको ये भी मालूम होगा कि आज हमने बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ पर बिजली का इशू था उनको एड्रेस करने की कोशिश की है। बिलखसूस जो ट्रांसफार्मर बैंक है, जो हर किसी एरिया में जब भी सर्दियाँ आती है ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है और ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते हैं, उस ज़िमन में भी हमने एक हिदायत जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने भी उस पर बहुत सीरियसली वो देखा है और जो ट्रांसफार्मर बैंक्स की भी बात की है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेगी, बट लोगों को भी इस पे कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। जो अननेसेसरी हीटिंग अप्लायंसेस हैं, जो बहुत जगहों पर क्रूड हीटिंग अप्लायंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं आपके ज़रिए से लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन क्रूड हीटिंग अप्लायंसेस को इस बार रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि उससे इतनी बिजली ज़ाया होती है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं और वो नुकसान ओवरऑल फिर हर किसी कंज्यूमर को भरना पड़ता है। जो जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो हीटिंग अप्लायंसेस की वहीं तक रखें। अननेसेसरी हीटिंग अप्लायंसेस हर किसी रूम में ज़रूरत लगाने की है नहीं। तो जब तक इसमें कोऑपरेशन नहीं होगी तो तब तक मुझे लगता है कि कोई सिस्टम सीधे नहीं चलेगा। तो यही गुजारिश है लोगों से कि वो कोऑपरेट करें। वो उमर साहब ने उसकी हिदायत दी है जो एलजी साहब ने एड्रेस किया था अपना, उस पे उमर साहब ने कम्प्लीटली क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनको उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। उसमें 300-200 यूनिट की भी बात हुई है, तो वो भी इंशाल्लाह अभी कुछ ही दिनों में आप ये खुशखबरी भी सुनेंगे। इसके साथ और भी कुछ नए अच्छे इक़दाम ये हुकूमत ले रही है, तो इंशाल्लाह ऑल इन ऑल लोगों के फ़ायदे के लिए ही ये हुकूमत आई है, लोगों की हुकूमत है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ कोऑपरेट करना है इस हुकूमत के साथ और इंशाल्लाह जो उनके मसाइल हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, उनको ये गवर्नमेंट अच्छे से एड्रेस करेगी।